हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एयर इंडिया पे ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं, आप बुक कर सकते हैं डायरेक्ट। दूसरी बात हम करेंगे सऊदी अरब से लेके सऊदी अरब दोस्तों अपनी फ़्लाइट स्टार्ट करने वाला इंडिया के लिए, हम उस पर बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे दोस्तों हम वंदे भारत में जो फ़्लाइट्स स्टार्ट की गई हैं वो किस हद तक अच्छी हैं या किस हद तक हमारे लिए नेगेटिव हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। जो फ़्लाइट एक्स्ट्रा बढ़ाई गई हैं दोस्तों, उनको क्या फ़ायदा होगा जो इंडिया में फंसे हुए हैं, और उनको क्या फ़ायदा होगा जो यूएई में फंसे हुए हैं। और दोस्तों एतिहाद जो एयरवेज़ है वो सऊदी से जो अपने ऑपरेशंस है वो स्टार्ट करने वाला इंडिया के लिए 29 स्टेशंस पर, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम लोगों को इंडिया भी भेज रहे हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। और लोग हमसे जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो ऑलरेडी वो जा रहे हैं। और हमने एक कल अहमदाबाद की फ़्लाइट भेजी है और आज दिल्ली का नंबर है। आज शाम को एक 6 बजे फ़्लाइट है जो दिल्ली जाएगी। ऑलरेडी 4 या 5 जगह की हमने फ़्लाइट्स की हुई हैं, तो उसमें आपका नंबर आ सकता है। तो दोस्तों, आपके पास कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आदमी है जो कि इंडिया जाना चाहता है, या कोई भी पर्सन या फैमिली है जो जाना चाहती है, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे, हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% हम ट्राई कर रहे हैं और अप्रूवल्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 4-5 फ़्लाइट हो गई है दोस्तों। तो आगे भी देखिए, कोशिश करेंगे कि सभी लोगों की मदद हो और ग्रुप्स में लोग जाएँ, स्टेट वाइज हम सेग्रीगेट करके भेज रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले खुशखबरी ये है कि इंडिगो ने 16 जुलाई से रेगुलर फ़्लाइट्स की जो बुकिंग है वो स्टार्ट करती है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, ये जून में भी हुआ था, और जो 1 जून से भी हुआ था, 15 जून से भी हुआ था, और इन्होंने 1 जुलाई से भी किया था, लेकिन इन्होंने बार बार कैंसिल कर दी थी दोस्तों। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि आपको पैसे शायद नहीं मिलेंगे, आपको रीशेड्यूलिंग के लिए बोला जाएगा। तो ये जो कंपनीज़ हैं इसलिए भी करती हैं कि आप इनसे बाउंड हो जाए, एक बाउंडेशन हो जाएगी आपके और कंपनी के बीच में कि आप उनसे ही कराएंगे और किसी कंपनी की फ़्लाइट नहीं करा सकते दोस्तों, ठीक है। तो आप इसमें आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको 16 तारीख से फ़्लाइट करानी है या नहीं करानी दोस्तों। दूसरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि जो वंदे भारत मिशन 4 है, जो फेज़ 4 है, उसमें क्या है कि काफ़ी सारी फ़्लाइट्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐड की गई हैं। तो 300 हैं आउटबाउंड के लिए, और इनबाउंड के लिए भी शायद 550 के आसपास या 552। तो 552 जो फ़्लाइट्स हैं वो अंदर आएंगी और 304 के आसपास बाहर जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसमें चेंज क्या है, देखिए चेंज ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी साइट पे एक फ़ेज़ 4 की एक अलग से लिस्ट आई है, जिसमें कि गल्फ़ कंट्रीज़ की भी लिस्ट है। अब देखिए, सबसे पहले हम चौंक जाते हैं कि 136 फ़्लाइट स्टार्ट हो गई हैं गल्फ़ कंट्रीज़ से, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मुझे इसमें नहीं लगता कुछ चेंज, क्योंकि 136 फ़्लाइट्स अगर वो गल्फ़ कंट्रीज़ से इंडिया में लेके आ रहे हैं तो वो पहले भी हो रहा था, चार्टर फ़्लाइट के थ्रू हो रहा था। हाँ, सऊदी अरब से कुछ जोड़ी हैं, बहरीन से जोड़ी हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यूएई की बात करेंगे या फिर इंडिया से आने वाली फ्लाइट की बात करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडिया से कोई यूएई के लिए कोई फ़्लाइट है ही नहीं दोस्तों। फ़्लाइट्स केवल यूएई से इंडिया जा सकती है, इंडिया से यूएई नहीं आ सकती है। तो इस तरह की कोई भी फ़्लाइट मेंशन नहीं है उसमें, आप दोबारा चेक कर सकते हैं। तो खुश होने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडिया में रह रहे हैं और जो फंसे हुए हैं यूएई आने के लिए, वो नहीं आ सकते। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस नए फ़ेज़ 4 का। और जो उनके लिए अच्छी बात है कि जो यूएई में फंसे हुए हैं, इंडिया जाना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर एक तरह से देखा जाए तो 15 जुलाई तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं होगी, ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट ऑर्डर है उनके लिए। उन्होंने एक पेपर भी दिखाया हुआ है कि 15 जुलाई तक कोई भी फ़्लाइट नहीं जाएगी इंडिया से बाहर, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। देखिए, उसमें एक पॉइंट है कि कुछ शेड्यूल्ड फ़्लाइट हैं जिसके लिए स्पेशल परमिशन लगेगी और गवर्नमेंट उन्हें परमिशन देगी। तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है दोस्तों। तो देखिए, कार्गो शिप्स या फिर कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स, वो एक अलग ही मैटर होता है। तो उसमें एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कोई टिकट नहीं होती। एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि एतिहाद जो एयरवेज़ है वो 10 जुलाई से अपनी फ़्लाइट स्टार्ट करेगा, और मे भी हो सकता है कि वो सऊदी से स्टार्ट करे और 29 डेस्टिनेशन के लिए करेगा दोस्तों। एक ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए हैं या इंडिया में फंसे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा आ सकते हैं। किस तरह से जा सकते हैं मैं बताता हूँ। मेलबोर्न और सिडनी के लिए 4-4 फ़्लाइट पर डे की गई है, उसकी एक नई लिस्ट आई है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि फंसे हुए थे, इंडिया में फंसे हुए थे या ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए थे, तो आ जा सकते हैं। 4-4 फ़्लाइट दी गई हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसकी टिकट बुकिंग दोस्तों एयर इंडिया की साइट पर डायरेक्ट हो रही है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की जो एयर इंडिया की साइट है उस पर डायरेक्ट बुकिंग होना शुरू हो गई है। तो ये आज से शुरू हो गई है होना। तो अगर आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो तुरंत। दोस्तों एक और अच्छी खबर है सऊदी वालों के लिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सऊदी की आप कोई खबर नहीं बनाते, कोई खबर नहीं बनाते। तो देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ है जो रियाद एम्बेसी ने अभी बताया है कि 3 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक वो मूवमेंट करेगी। तो दोस्तों हो सकता है कि तमाम रियाद और जद्दा से फ़्लाइट जल्दी ही इंडिया आएंगी। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है नेक्स्ट वीक से आएंगी दोस्तों। तो नेक्स्ट वीक से 2-3 दिन का अंतर है, 3 तारीख से 10 जुलाई तक स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।